नेतृत्व की डोर सफलता की ओर पुस्तक के लेखक व मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपेश्वर चमोली कुलदीप गैरोला ने बताया नेतृत्व के गुण। देखिए खास बातचीत। आखिर क्या कुछ लिखा है उन्होंने इसमें जो आज इतना लोकप्रिय हो रही है। जानिए आज इस खास बातचीत में जनपद चमोली के मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला से अपनी पुस्तक नेतृत्व की डोर सफलता की ओर का सार उन्होंने बताते हुए कहा, भारतीय मनीषा व भारतीय नेतृत्व पश्चिमी नेतृत्व व पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ है। युवाओं को इस पुस्तक से प्रेरणा लेनी चाहिए। जल जाता वो दिए की तरह कई जीवन रोशन कर जाता है। इस तरह से हर शिक्षाविद समाज में अपनी भूमिका निभा जाता है। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपका नाम श्रीमान कुलदीप गैरोला जी और वर्तमान में आप जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चमोली में सेवारत हैं। और आज हमारा जो मुख्य और ख़ास बातचीत में जो चर्चा होगी, आपकी एक पुस्तक जो कि काफ़ी फेमस है आजकल सोशल मीडिया पर हम बात करें और युवाओं की चाहत बनी है। इस पुस्तक का नाम है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। बुलंदियों को छू रही है ये पुस्तक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। जी धन्यवाद। सर, आपकी जो ये पुस्तक है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, सर इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखिए, मैं काफ़ी समय से शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में हूँ और लंबे समय तक मैं अपने जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं या कई बार अन्य विभाग के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण में शामिल रहा हूँ, जिसमें मेरी रुचि का विषय नेतृत्व क्षमता का विकास रहा है। और उन प्रशिक्षणों के दौरान मैं जो पाता था कि लोगों को प्रशिक्षण में को फलदायी बनाने के लिए हमें उन्हें कुछ ऐसे उदाहरण और ऐसे संदर्भ उनके सामने प्रस्तुत करने होते थे कि आदमी में विश्वास जगे कि ये सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह से मैं नेतृत्व पर ये सब काम करता रहा प्रशिक्षण के दौरान। फिर मुझे लगा कि हमारे जो भारतीय पुस्तक बाजार है या भारतीय पुस्तक का जो संग्रह है, उनमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो नेतृत्व को भारतीय शैली से प्रदर्शित करती हो या उस पर हमारा मार्गदर्शन करती हो। हमें लेख मिल सकते हैं कि हमारी जो महान ग्रंथ हैं हमारे या महान हमारे जो कृतियाँ हैं, रामायण, महाभारत और जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं गीता में, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन एक मुझे संकलित साहित्य इस पर नहीं मिलता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक जो नेतृत्व के गुण जो हम भारतीय दर्शन, भारतीय जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके अनुसार जो एक व्यक्ति का नेतृत्व के गुण जो होने चाहिए व्यक्ति में, एक अच्छे व्यक्तित्व में, उन गुणों पर मैं एक पुस्तक लिखूं जिसमें उन गुणों को मैं बताऊं कि जब हमारे पूर्वजों के सामने, हमारे लोगों के सामने भूतकाल में ऐसी समस्याएं आई तो उन्होंने कैसे उस पर व्यवहार किया और किस तरह से वो आगे बढ़े। तो इसके लिए हमारे पास बहुत मार्गदर्शक साहित्य हैं, बहुत मार्गदर्शक ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। तो उसके और साथ ही साथ तमिलनाडु के एक बड़े संत हैं, संत तिरुवल्लुवर, उन्होंने तिरुकुरल एक उनकी रचना है जिसमें उन्होंने नेतृत्वकर्ताओं के लिए बड़े मार्गदर्शक संदेश दिए हैं। तो मैंने इस पुस्तक में कोशिश की है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों के विकास पर बातचीत। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं श्रीमान कुलदीप गैरोला जी, मुख्य शिक्षा अधिकारी गोपेश्वर चमोली जी से खास बातचीत। और आज इनकी पुस्तक नेतृत्व की डोर सफलता की ओर युवाओं की पहली पसंद बनी है। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर, जो आपकी ये पुस्तक है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, और कहते भी हैं जिस जल का तल गहरा होता है उसमें पानी अधिक ठहरा होता है। तो माँ ज्ञानदायिनी माँ शारदे की असीम कृपा आप पर है सर। और आपकी जो पुस्तक है, तो आप सर अपनी पुस्तक के अनुसार और अपने जो व्यक्तिगत जो आपका ज्ञान है सर, इसके अनुसार आप एक लीडर किसे मानते हैं सर? देखिए, आपका बहुत ही रोचक प्रश्न है। और क्योंकि ये पुस्तक नेतृत्व के गुणों को या लीडरशिप पर बात करती है, तो सवाल ये है कि लीडर कौन है। जी, मैं जो कल्पना लेकर आगे बढ़ा हूँ और जो मेरा मानना है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि लीडर का
किसी व्यक्ति के पद और स्थान से उतना संबंध नहीं है। वो भी लीडर हो सकता है जिसके पास पद है, लेकिन लीडर, हर वो व्यक्ति लीडर है जिसके पास एक परिस्थितियों को बदलने के लिए अपना एक नज़रिया है। हर वो व्यक्ति एक लीडर है जो अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करता है। हर वो व्यक्ति एक लीडर है जो अपना रास्ता खुद बनाने में विश्वास करता है। हर वो व्यक्ति लीडर है जो दूर तक देखना जानता है, जिसे दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता है। हर वो व्यक्ति लीडर है जो कभी असफलता आने के बाद भी नई शुरुआत करने में विश्वास रखता है और नई शुरुआत करता है। हर वो व्यक्ति लीडर है जो अपनी त्रुटि स्वीकार करने में विश्वास रखता है और निंदा भी सहन करने में विश्वास रखता है। तो इस तरह से जो लीडर है वो मुख्यतः इन गुणों से बनता है कि वो नई पहल करता है, नया कार्य करना चाहता है, नवाचार करना चाहता है, नए तरीके से काम करना चाहता है, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित रखना चाहता है और सफलता असफलता से इतना उद्वेलित न होकर के वो आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति में इस तरह के गुण होंगे वो स्वाभाविक रूप से एक अच्छा नेतृत्व करता होगा और एक लीडर होगा। जी जी। तो आपने देखा कि एक नई परिभाषा, इसीलिए आपकी जो ये पुस्तक है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, न जाने कितने लीडरों को पैदा करेगी फिर हमारे इस भारत में। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान कुलदीप गैरोला जी, जनपद चमोली से खास बातचीत। और हमारा जो आज खास बातचीत का जो मुद्दा है वो है इनकी जो स्वरचित पुस्तक नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। सर, आपकी जो ये पुस्तक है और आप अपने ज्ञान के आधार पर जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है और एक भारतीय जीवन दर्शन है, इसी तरीके से पाश्चात्य जो नेतृत्व शैली है और भारतीय नेतृत्व शैली है, तो दोनों में क्या अंतर है और किसको आप अधिक महत्व देते हैं? देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो बहुत महानतम संस्कृतियों में से एक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामायण का जो दूसरा ही श्लोक है वाल्मीकि जी रचित रामायण का, उसमें कहा गया है कहनु अस्मिन सांप्रतम लोके। इस लोक में नायक कौन है? और नायक कौन है? भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जी ने रामचंद्र जी के जो कार्य और जो उनका चरित्र है वो पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श रखता है। तो हमारे सामने एक आदर्श हैं कि किस तरह से व्यक्ति को नायक के गुण प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है नेतृत्व की डोर सफलता की डोर, इसका प्राकथन प्रोफेसर रामकृष्ण पादी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं IIM संबलपुर में, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने इस पुस्तक में बहुत अच्छी बात ये कही है कि नेतृत्व को हम आमतौर पर पाश्चात्य विषय वस्तु मान लेते हैं, जबकि हमारी भारतीय शैली का जो नेतृत्व है वो सर्व स्वीकार्य हो सकता है, क्योंकि हम पूरे विश्व की भलाई की बात करते हैं। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो जब हम इस तरह की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा ही आत्मा की बंधु है। तो हम विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, हम यूनिवर्सल गुड में विश्वास रखते हैं, हम सबके भले में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो भारतीय नेतृत्व शैली है वो एक आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण शैली है, जिसमें आपको सहृदय होना होता है, जिसमें आपको अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान भी रखना होता है, जिसमें आपको सफलता और असफलता को पर ज़्यादा उद्वेलित नहीं होना होता है, जिस पर आपको ये देखना होता है कि हम नई शुरुआत करें कैसे, किस तरह से निराशा से बचें, अपनी निंदा किस तरह से सहन करें, त्रुटि कैसे निवारित करें, आत्म प्रशंसा से कैसे बचें। बड़े उदाहरण हैं। देखिए, रावण हमेशा आत्ममुग्ध रहता था अपनी शक्ति पर, अपने ऐश्वर्य पर। उसका परिणाम आप सबको मालूम है। भगवान श्री राम सरलता और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, तो रावण के अंत में पराजय हुई। और जो ये मूल्य हैं, ये मूल्य हैं जो हमें बताते हैं कि नेतृत्व को एक विनम्र होना चाहिए, नेतृत्व को दूसरों की क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, नेतृत्वकर्ता को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, उसको प्रेरणा देना चाहिए, प्रेरणात्मक होना चाहिए। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिए हैं, वो हर नेतृत्वकर्ता के लिए हैं कि जब आपके सामने संकट होगा आप कैसे व्यवहार करें, आप कर्म को कैसे देखें, आप परिणाम को कैसे देखें, आप सफलता को कैसे देखें, आप असफलता को कैसे देखें। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति सिखाती है।
तो इस तरह से जो नेतृत्वकर्ता, अगर भारतीय शैली की हम बात करें तो भारतीय शैली में जो मैंने आपसे मुख्य बात कही, भारतीय शैली मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण नेतृत्वकर्ता को स्वीकार करती है, उसी तरह का नेतृत्वकर्ता चाहती है। तो इसलिए भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसके आधार पर नेतृत्व के गुणों पर बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और कहते हैं जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, अरे मैं भपूरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं खास बातचीत मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चमोली। नमस्कार मित्रों, और आज हमारी जो चर्चा का विषय बनी है पुस्तक नेतृत्व की ओर सफलता की डोर, और इसमें कुछ पंक्तियां हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और कारवां बनता गया। सर, आपकी जो पुस्तक है तो किस तरीके से एक लीडर अपना कारवां बना सकता है सर? मैं आपको बधाई दूंगा, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जो एक किस्म से लीडरशिप का सार है। देखिए, हम सामान्यतः प्रबंधकों को तैयार कर रहे हैं। प्रबंधक का मतलब होता है जो दैनिक परिणामों पर विश्वास करता है कि आपने कहा कि किसी फैक्ट्री से इतना आउटपुट निकलना चाहिए तो वो निकलेगा। लेकिन लीडर जो होता है, नेता जो होता है वो लंबी सोचता है। वो तात्कालिक परिणामों के साथ साथ भविष्य के परिणामों पर कार्य करता है या उसके लिए प्रेरणा जगाता है। तो कारवां वो व्यक्ति बना सकता है जो लोगों के से दिलों का रिश्ता बनाता है। तो प्रबंधक को लोग भूल जाते हैं, एक फैक्ट्री में 50 प्रबंधक आते जाते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो कुछ नया करता है, जिससे बड़े परिवर्तन होते हैं, जो इतिहास बन जाते हैं। तो कहीं पर भी कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर सकता है। आप देखेंगे कि धीरू भाई अंबानी जी ने शेयर बाजार में आम आदमी की भागीदारी बढ़ाई, तो वो एक बिजनेसमैन का काम नहीं है, वो एक लीडर का काम है जी। स्वामी रामदेव ने योग और आयुर्वेद को घर घर का विषय बना दिया, विश्व का विषय बना दिया। तो ये ऐसे काम हैं जो हमेशा के लिए लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। तो ऐसे ही कारवां बनता है। कहते हैं लीडर कौन होगा? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यदा चरित्र श्रेष्ठ स्तद देवतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोक स्तद अनुवर्तते। अर्थात कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो लीडर अगर किसी को बनना है तो उसे निश्चित रूप से श्रेष्ठ पुरुष बनना पड़ेगा। और उसके लिए जो गुण मैं इस पुस्तक में बात कर रहा हूँ 50 गुणों की, उससे भी अतिरिक्त चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो प्राथमिक 50 गुण जो चिन्हित हैं और जिन पर एक किस्म से अगर लोग काम करें तो एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकता है, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, तो वो गुण हैं जी। देखिए, रामायण में एक संदर्भ है कि जब भगवान श्री राम को राज तिलक होने वाला था, उससे पहले उनकी माताजी उन्हें बुलाती हैं और वो कहती हैं कि वो पूछती हैं आप किधर, उनको पिताजी के बुलाया आया होता है। तो महाराज दशरथ के पास जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं तो माताजी सोचती हैं कि इन्हें बताया गया होगा कि अब कल राज तिलक में क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें बनवास। तो माताजी रामचंद्र जी से पूछती हैं कि मतलब आखिर क्या बात हुई। तो रामचंद्र जी उसमें जो जवाब देते हैं वो पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे धैर्य कायम रहता है और कैसे सकारात्मकता होती है। वो कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू, कि पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ मेरे बड़े बड़े काम करने हैं मुझे। आपने देखा अगर श्री राम ने बड़े बड़े काम किए, रावण जैसे अत्याचारी और घमंडी और एक जो राजा था उसका अंत किया और दुनिया को के सामने एक आदर्श रखा कि किस तरह से सही साधनों से आप बड़ी से बड़ी विजय पा सकते हैं। तो ये भगवान राम ने दुनिया के सामने एक आदर्श रखा है। तो ये पुस्तक ऐसे कारवां बनता है जी। तो आप देख सकते हैं कैसे कारवां बनता है। कहते हैं जहाँ न पहुँचा रवि और वहाँ पहुँच गया कवि। तो सर, आपकी जो पुस्तक है आपने इसमें गागर में सागर भरा है सर, और जो खजाना आपने इसमें रखा है सर वो न जाने कितने युगों की साधना के लोगों के यहाँ पे अनुभव इसमें आपने रखे हैं सर। तो सर इसमें और क्या क्या आपने इसमें और क्या क्या चीज़ों पे बातचीत की है और क्या क्या आपने इसमें प्रत्यय रखे हैं सर? हाँ जी, ये जो पुस्तक है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर, और ये पुस्तक
आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिलती है और साथ ही कई लोकल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। ये आपने मुझसे पूछा था कि पहले बातचीत में, तो मैंने आपको बताया कि कहाँ से ये पुस्तक मिलती है। लेकिन ये पुस्तक में क्या है, जैसे कुछ विषय मैं आपके सामने रखता हूँ जो मैंने रखा है कि लीडर बनने के लिए क्या ज़रूरी है। लीडर के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक नज़रिया हो, कि हम चीज़ें सकारात्मक देखते हों, भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहते हों। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, जो आज के प्रबंधक हैं या आज के लीडर्स हैं वो नई पीढ़ी के साथ काम करना सीखें, युवाओं के साथ काम करना सीखें। नेतृत्व को विश्वास होना चाहिए कि जो परिवर्तन होता है वो लीडर ही करता है, मैनेजर नहीं करता है। मैनेजर रिजल्ट दे सकता है लेकिन बड़े परिवर्तन नहीं कर सकता। आप देखिए, एक इसमें पार्ट है स्वयमेव मृगेंद्रता, मतलब अपनी क्षमता से आगे बढ़ना। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि सत्य नडेला और जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ हैं और उसी तरह से कई सारे भारतीय जो लोग हैं वो अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर आज पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में और कई सारी चीज़ों में। नेतृत्वकर्ता को अच्छे यथास्थिति अस्वीकार करना चाहिए, जिसे कहते हैं स्टेटस को। हमारे आने से फ़र्क पड़ना चाहिए। तो वो फ़र्क कैसे पड़ेगा, आप इस किताब में पढ़ेंगे। नए विचार, जिसे मैंने एक चैप्टर लिखा है, नवाचार जयते। अव्यवस्था में ही व्यवस्था के चिन्ह। जब आप पाते हैं कि चीज़ें खराब हो रही हैं, वही समय है जब चीज़ें सही होंगी। आप एक स्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। आशा कैसे रहे, खुद तो आशावान रहना ही है, औरों में भी आशा जगाना है। परिणाम के स्थान पर काम पर ध्यान देना है। सुविधा क्षेत्र, अक्सर हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी या पर्टिकुलर लेवल ऑफ, जब हमारा जॉब आ जाता है तो हमें लगता है कि बहुत हो गया, लेकिन दुनिया में बड़े काम उन्होंने किए हैं जो अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकले हैं। तो हरिओद ने कहा है, लोग यूं ही हैं झिझकते जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, जबकि घर का छोड़ना अक्सर बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो ये जब जिन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने कोलंबस अगर बाहर नहीं निकलते तो शायद अमेरिका की खोज नहीं होती। आज हमारे छोटे छोटे ब्रांड जो अपने घरों से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, ये सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना है। इसमें कई सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ेंगे, भारतीय जो उद्यमी हैं। आत्म प्रशंसा से आपका काम ही आपका की प्रशंसा है। बार बार आत्म प्रशंसा कैसे, इसमें रामायण और महाभारत के रेफरेंस हैं कि कहाँ से आप जाकर के आत्म प्रशंसा से कितना नुकसान किसको हुआ और जो लोग आत्म प्रशंसा में विश्वास नहीं करते थे वो कैसे आगे बढ़े। संकल्पित मन संकल्पित है। तो ऐसे लोगों का उदाहरण है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बड़ी सफलताएं पाई। व्यक्ति की क्षमताओं पर विश्वास, आप खुद तो करें लेकिन दूसरे को भी करने के लिए प्रेरित करें और उस पर विश्वास करें। प्रशंसा के जाल में न फंसना, जो आजकल अक्सर होता है। सकारात्मक रहना, तो सकारात्मकता को, इसको मैंने भौतिकी से भी डिफाइन किया है, मेडिकल से एक डॉक्टर महेश भट्ट है, स्पिरिचुअल हेल्थ के प्रवर्तक, उन्होंने डिफाइन किया है। अपने हमेशा एकला चलो। कई बार आपको लगता है कि आपका विचार सही है तो आपको अकेला भी चलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अकेला चलेंगे तो कहते हैं कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो अगर आप सही होंगे तो लोग आपके साथ जरूर खड़े होंगे। नीति, नियत और नियम, 3 चीज़ें होती हैं जिनका पालन करना होता है। अपने आप को ब्रांड बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को भी, हर संस्थान को भी। तो ये इसमें बात की गई है। नेतृत्व को सशक्त तो होना ही चाहिए और उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल होना चाहिए। आप कम्युनिकेशन, नीचे से कम्युनिकेशन, बराबर से कम्युनिकेशन, ऊपर से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हों। गुणवत्ता की समझ, आखिर आपकी संस्थान के लिए गुणवत्ता क्या चीज़ है, कैसे वो गुणवत्ता आएगी, क्या उसके पैरामीटर होंगे। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चमोली श्रीमान कुलदीप गैरोला जी से खास बातचीत उनकी पुस्तक पे। सर, आप अपनी पुस्तक के माध्यम से हमें बताइए और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आपकी पुस्तक अमूमन किस वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है और साथ में क्या संदेश आप देना चाहते हैं। देखिए, पहला मैं संदेश की बात करूंगा कि जैसा कि मैं ये मानता हूं कि जो भारतीय नेतृत्व शैली है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शैली है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि जो मूल मान्यताएं हैं वो सबके भले का है, पूरे संसार के या हम तो जैविक और अजैविक दोनों संगठकों की भलाई में विश्वास करते हैं। तो हमारा नेतृत्वकर्ता भी इन्हीं मूल्यों से भरपूरित होगा तो निश्चित रूप से इसकी वैश्विक स्वीकार्यता होगी, जो कि आज हो भी रही है। तो आज ये जो पुस्तक है ये सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारे पास ऐसा मार्गदर्शक साहित्य नहीं है जो हमारे जो महान ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, वेद, पुराण, जो हमारे महान मार्गदर्शक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर व्यक्तित्व के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तय करता हो और तय करने के बारे में बात करता हो।
मार्गदर्शक सिद्धांत तय हैं, लेकिन उनके बारे में, उनके विषय में बताता हूँ। तो ये स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, ये टीचर्स के लिए, ये सभी तरह के प्रबंधकों के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि प्रबंधक को लीडर में बदलना चाहिए, और लीडर वो होता है जिसके फॉलोवर होते हैं। प्रबंधक को लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसके पास ताकत होती है, पावर होती है, ऑथोरिटी होती है। लीडर बिना ऑथोरिटी के भी काम करता है, तो ऐसा ही व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। तो ये सबके लिए उपयोगी है, पेरेंट्स के लिए उपयोगी है, बच्चों के लिए उपयोगी है। खास करके जो हमारे विद्यार्थी हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो वो समझ पाएंगे कि हम कितनी महान परंपरा के वाहक हैं। हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, वो कितनी महान है। तो अपने आप से उनका व्यवहार उसके अनुसार मार्गदर्शित होगा, और इसके आधार पर बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाए जा सकते हैं। तो ये पुस्तक सभी के लिए उपयोगी है, ऐसी मेरी आशा है। गुणवत्ता, वो आपसे गुणवत्ता की आशा करता है, तो आपको उसकी नज़र से अपने काम को देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जिस तरह के 50 और बड़ा काम जो लीडर का है, वो और लीडर पैदा करना है। जी। तो देखिए, हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान है, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ से निकले हैं, और कितने बड़े बड़े काम अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान हमारा कर रहा है। कलाम साहब वहाँ के वैज्ञानिक थे, और आप समझ सकते हैं कि उस संस्थान का वातावरण कैसा होगा जहाँ से इतने महान लोग निकले हैं। तो ये है लीडर्स का काम, नए लीडर पैदा करना भी है। जी। पत्रकार, शिक्षाविद श्रीमान कुलदीप गैरोला जी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन के आज समाज में उभर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद, जय भारत।